हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आज हम बायोलॉजी में उसी के आगे करते हैं। जीवाणु पढ़ रहे थे, अभी जीवाणु ही चल रहा है। तो उसमें जीवाणुओं में कुछ इम्पोर्टेंट्स जीवाणु के अंतर हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो क्या है कि जीवाणुओं को उनके अभिरंजन अर्थात रंगने के आधार पर, जीवाणुओं को उनके अभिरंजन अर्थात रंगने के आधार पर या रंगने की तकनीक के आधार पर दो भागों में या दो समूहों में बांटा गया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, ग्राम नेगेटिव जीवाणु। तो फिर से देखिए कि जीवाणुओं को उनके रंगने के आधार पर या अभिरंजन करने के आधार पर दो समूहों में बांटा गया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम ग्राही बैक्टीरिया, दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या ग्राम अग्राही बैक्टीरिया। तो इस तकनीक को सर्वप्रथम वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ग्राम, यानी इस तकनीक को सबसे पहले वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने विकसित किया। इसीलिए इन बैक्टीरिया में ग्राम शब्द जुड़ गया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इस तकनीक का सबसे पहले, यानी रंगने की जो तकनीक थी, अभिरंजन करने की जो तकनीक थी, उसको सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने विकसित किया। और इन्होंने रंगने के आधार पर जीवाणुओं को दो समूहों में बांटा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसे हिंदी में ग्राम ग्राही जीवाणु और ग्राम अग्राही जीवाणु कहते हैं। तो आइए चलिए अब हम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंट अंतर पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 11 की क्लास के लिए, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पहला अंतर क्या है, यानी पहला लक्षण कह सकते हो या अंतर क्या है कि इन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है। यानी जो ग्राम ग्राही बैक्टीरिया हैं उनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, समथिंग 25 से 30 mm यानी मिलीमीटर, 25 से 30 मिलीमीटर होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो 25 से 30 मिलीमीटर होती है, मोटी होती है या होती है, आप ऐसे भी कह सकते हो। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनकी कोशिका भित्ति 10 से 25 यानी कि 10 से 25 mm, आप mm लिख लेना, मिलीमीटर, 10 से 25 mm। उसके बाद पतली, 10 से 25 mm पतली तथा दृढ़ होती है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसकी जो कोशिका भित्ति है वो पतली होती है, 10 से 25 mm होती है और दृढ़ होती है। यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मजबूत होती है, दृढ़ होती है, कठोर होती है। इसके बाद दूसरा अंतर देखिए कि इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इनकी कोशिका भित्ति का शुष्क भार, सूखने पर भार, यानी इनकी कोशिका भित्ति का शुष्क भार कोशिका के संपूर्ण भार का 20 से 40% होता है। यानी जो कोशिका है उसके टोटल भार का कोशिका भित्ति ही केवल 20 से 40% होती है। यानी कोशिका भित्ति का शुष्क भार कोशिका के संपूर्ण भार का 20 से 40% होता है। और इसी के विपरीत देखिए क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कि इनकी कोशिका भित्ति का शुष्क भार कोशिका के संपूर्ण भार का 10 से 20% होता है। यानी इसका ज़्यादा होता है 20 से 40 और नेगेटिव का होता है 10 से 20%। इसके बाद तीसरा अंतर देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इनकी कोशिका भित्ति में
20 से 80%, यानी कोशिका भित्ति में 20 से 80% पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये आपका है पेप्टिडोग्लाइकॉन, तथा बहुत कम मात्रा में प्रोटीन व पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, यानी बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन होगी और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। और जबकि मात्रा 20 से 80% पेप्टिडोग्लाइकॉन की होती है। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में इनकी कोशिका भित्ति में 3% फास्फोलिपिड, 15% प्रोटीन, 50% लिपोपॉलीसैकेराइड होते हैं। यानी इसके मुकाबले इसमें 3% फास्फोलिपिड भी आ जाता है और 15% प्रोटीन, जबकि पॉजिटिव में प्रोटीन की मात्रा कम होती है और यहाँ पर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जबकि यहाँ पर 50% लिपोपॉलीसैकेराइड्स उपस्थित होते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 50% लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ये आपके जो है पेप्टिडोग्लाइकान के अलावा अतिरिक्त, यानी इसको छोड़ करके प्रोटीन पॉलीसैकेराइड्स ये आपके खनिज पदार्थ होते हैं। और कोशिका में खनिज पदार्थ पॉजिटिव में, यानी पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसमें खनिज पदार्थों की मात्रा कम होती है, आप ऐसे कह सकते हो। इसके बाद ग्राम नेगेटिव यानी जो बैक्टीरिया है, इनमें खनिज पदार्थ जैसे प्रोटीन, लिपोपॉलीसैकेराइड्स, इनकी मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि 50% तो लिपोपॉलीसैकेराइड्स ही होता है और 15% प्रोटीन होता है। इसके बाद अगला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कि इनकी कोशिका भित्ति की बाहरी परत पर टिकोइक अम्ल है, यानी टिकोइक अम्ल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि टिकोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो आपको बताना है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। यानी जो इनकी कोशिका भित्ति है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, इनके बाहरी परत पर या बाहरी भाग पर टिकोइक अम्ल उपस्थित होता है, परंतु ग्राम नेगेटिव में क्या है, टिकोइक अम्ल नहीं होता है। वही दिया है कि इनकी कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल नहीं पाया जाता है, यानी टिकोइक अम्ल उपस्थित नहीं होता है। तो ये लाइन बहुत जल्दी से याद करना, यानी एक पॉइंट में पूछा जाता है 1 नंबर में कि ऐसे कौन सा जीवाणु है जिसमें टिकोइक अम्ल पाया जाता है। नाम नहीं पूछते हैं, सिर्फ ये यानी समूह के अनुसार बटे हुए हैं, उसी के अनुसार पूछते हैं। तो आप पर्टिकुलर नाम नहीं बताना, सीधा बताना है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम ग्राही जीवाणु में टिकोइक अम्ल पाया जाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक अम्ल नहीं पाया जाता है। इसके बाद ये जीवाणु पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक से नष्ट हो जाते हैं। यानी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स, यानी जो आपका प्रतिजैविक है पेनिसिलिन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो आपको बताना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। यानी एंटीबायोटिक्स हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक ऐसे जो है जैविक पदार्थ होते हैं जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, यानी रोधकता प्रदान करते हैं या प्रतिजैविकता प्रदान करते हैं, इम्यूनिटी पावर देते हैं। तो अगर किसी प्रकार की बीमारी है, डिजीज है, तो उसमें पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स और भी अन्य बायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आसानी से या जल्दी से मनुष्य स्वस्थ हो जाए। तो पेनिसिलिन इंपॉर्टेंट है कि पेनिसिलिन आया तो बताया कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, ये याद रखना है। तो ये जीवाणु पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स से नष्ट हो जाते हैं। यानी जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, अगर इनमें इनको पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स दे दिया जाए तो ये क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसके विपरीत ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स से नष्ट नहीं होते हैं। यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगर पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाए
या पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स दी जाए तो ये नष्ट नहीं होते हैं। तो इस प्रकार थे आपके ग्राम ग्राही जीवाणु और ग्राम अग्राही जीवाणु में अंतर। तो हमें ये याद रखना है कि ग्राम ग्राही और ग्राम अग्राही जीवाणु या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहाँ से आया। तो आपको बताया कि जीवाणुओं को उनके अभिरंजन के आधार पर, अभिरंजन शब्द से तात्पर्य होता है रंगना, यानी रंग के आधार पर जो है इनको दो समूहों में बांटा गया था। और इस दो समूहों में बांटने की जो तकनीक थी उसको सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ये पूरा नाम है, यानी हैंस क्रिश्चियन ग्राम वैज्ञानिक ने विकसित की थी। और उन्होंने ही जीवाणुओं को उनके रंगने के आधार पर दो भागों में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बांटा था। तो ये थे आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार करना।